नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गोल्ड में निवेश करने तथा गोल्ड को खरीदने और बेचने के सारे तरीकों के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैसा रुकने वाला नहीं है, बल्कि हर दिन ग्रो होने वाला है, क्योंकि सोना सबसे बेस्ट और सबसे सेफ तरीका है और ये समय के साथ बढ़ता ही है। तो चलिए उन तरीकों को जानते हैं। कौन कौन से तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने का। तो देखिए, सबसे पहला तरीका जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, आभूषण के तौर पे सोने में निवेश करना। देखिए, आभूषण इसलिए लोग खरीदते हैं ताकि जो है मतलब अपना वो पहन भी सकें। इसके साथ साथ जब वो समय के साथ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, पैसा भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ निवेश के पर्पज से आभूषण को खरीदते हैं तो उसमें आपकी नुकसान हो सकती है, क्योंकि आभूषण में आपको मेकिंग चार्ज, जीएसटी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इसके अलावा जो दुकानदार आपको देता है उसमें जो है वो लाभ कमा कर देता है। लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो सब वो जो है लेस हो जाता है, जिससे आपका जो है नुकसान हो सकता है। हाँ, बहुत लंबे समय के बाद अगर आप बेचते हैं तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन अगर आप लिमिटेड समय में बेचेंगे तो वो आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये नॉर्मल तरीका है जो कि सभी लोग जानते हैं। और इसी में दूसरा तरीका होता है हाजिर मार्केट से सिक्के आदि खरीद लेना। ठीक है, ये अगर जो जानते हैं लोग वो खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको मेकिंग चार्ज उतना नहीं लगता है, जीएसटी भी थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी लोग करते हैं करने वाले। लेकिन इन दोनों में एक ड्रॉबैक्स है जो कि बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर आप आभूषण या फिर सिक्के को रखते हैं तो उसमें रिस्क होता है, चोरी का रिस्क या फिर खो जाने का रिस्क। ठीक है, ये दो सबसे प्रमुख रिस्क है। इसके साथ ही आप लिमिटेड सोना ही रख सकते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में अगर आप कानून के तहत सोने को रखते हैं तो एक विवाहित महिला मात्र 500 ग्राम ही सोने को रख सकती है। वहीं अविवाहित महिला लगभग 250 ग्राम यानी एक पाव तक जो है सोने को रख सकती है। और पुरुष की बात करें तो वो वैवाहिक हो या फिर अवैवाहिक, वो मैक्सिमम 100 ग्राम तक ही सोना रख सकता है। ठीक है, अगर आप आभूषण के तौर पे या फिर जो है सिक्के के तौर पे गोल्ड को खरीदते हैं तो आप जो है मैक्सिमम 100 ग्राम, और अगर आप महिला हैं तो आप जो है विवाहित के लिए 500 ग्राम और अविवाहित के लिए लगभग 250 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बेस्ट तरीका है जो कि सबको जानना चाहिए, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और इसमें रिस्क भी बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए उस तरीके के बारे में जानते हैं। और वो तीसरा तरीका है गोल्ड के ईटीएफ को खरीद लेना। ये गोल्ड का ईटीएफ क्या होता है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। और अगर आप इसको पहले ही सुन चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे आप गोल्ड ईटीएफ को जो है बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले एक और तरीके के बारे में हम जान लेते हैं। वो तरीका है गोल्ड के म्यूचुअल फंड को जो है खरीद लेना। म्यूचुअल फंड तो आपने सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है आप कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो तरीका है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये डिजिटल तरीका होता है। ये जो है आप सामने से सोने को नहीं देख सकते। कुछ लोगों को क्या होता है कि जब तक वो सामने से सोने को नहीं देखते तब तक वो बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सोना ही होता है, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होता है। इसको कैसे खरीदना है इस पर हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक और तरीके के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि सोने को खरीदने का एक और तरीका है, वो एक डिजिटल तरीका। ठीक है, ये डिजिटल तरीका है, इन दोनों से ये अलग है। ठीक है ना, इन दोनों से ये अलग है। कैसे है इसको भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक अन्य तरीका, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। इन दो तरीकों के बारे में तो डिटेल में बात नहीं करना, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं गोल्ड ईटीएफ से। तो चलिए हम उस पर आ जाते हैं, गोल्ड ईटीएफ। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको बस आप सिंपल वे में समझिए कि आप गोल्ड को शेयर की तरह ही आप खरीद और बेच सकते हैं। कैसे खरीद और बेच सकते हैं, इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप इसको किसी भी ब्रोकर में खुलवा सकते हैं और बस आप शेयर की तरह ही इसको खरीद और बेच सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है एंजल वन का ब्रोकर है। हम इसमें आपको बता देते हैं कि कैसे जो है आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे एंजल वन में चलते हैं और वहीं पे हम बताने वाले हैं कि कैसे जो है गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों को जो है मैं एंजल वन के ब्रोकर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप उसमें खुलवा सकते हैं या फिर किसी दूसरे ब्रोकर में भी खुलवा सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो एंजल वन में बताने वाला हूँ वही सेम प्रोसेस जो है दूसरे ब्रोकर में भी होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने ब्रोकर की ओर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने ब्रोकर पे, और जो है ये एंजल वन का ब्रोकर है। इसमें जो है काफ़ी आसान हो जाता है
ETF में निवेश करना या फिर ETF के गोल्ड में निवेश करना। ठीक है, अगर आपके पास ये ब्रोकर नहीं है तो आप इसमें जो है डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे ब्रोकर में भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका है, किसी दूसरे ब्रोकर में अगर आप खरीदना चाहें तो आप सीधे जो है उस ETF का नाम सर्च करके वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आपको एंजल वन में खरीदना तो इसमें सबसे आसान विधि मिलता है, आप एंजल वन को खोलिए और आपको होम स्क्रीन पर ही ETF का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा गोल्ड का, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गोल्ड का, बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने गोल्ड के कई सारे ETF आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारे जो है गोल्ड के ETF हैं। तो ये देखिए गोल्ड के अलग अलग AMC वाले होते हैं, AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए ETF क्या होता है ना, ये म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन ये आपको सुविधा देता है कि आप खुद से जो है चीज़ों को खरीद और बेच सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड को जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है खरीदा और बेचा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है आपके पैसे को मैनेज करता है, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ खर्चे ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन वहीं ETF में एक्सपेंस बहुत ही कम होता है और इसको आप खुद से ही खरीद सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप 8 रुपये से सोने में निवेश कर सकते हैं। हाँ भाई, 8 रुपये में सोने में निवेश कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है। इसमें क्या होता है कि सोने के बहुत एक छोटे से हिस्से को आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक शेयर खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको शेयर फॉर्म में जो है गोल्ड मिलता है। तो देखिए इसको खरीदना और बेचना बहुत ही आसान होता है। इस ब्रोकर में सीधे आप ETF के सेक्शन में आके गोल्ड पर क्लिक करके यहाँ पे जिस भी AMC का आपको ETF खरीदना है सिंपल सा उसी पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ETF को खरीदने से पहले उसका वॉल्यूम जरूर चेक करना चाहिए। इस पर जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है ETF रिस्क करके, मतलब किसी का भी ETF खरीदने से पहले उसमें कुछ चीज़ें होता है जिन्हें आपको देखना होता है। वैसे ही अगर आप गोल्ड के ETF को खरीद रहे हैं तो उस AMC में क्या क्या आपको देखना है तो वो जरूर चेक कर लेना चाहिए। उस पर जो है मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको जिसको भी खरीदना है एंजल वन में सिंपल सा आपको उसी पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा बाई और सेल करने का। जैसे आप इसको बाई करेंगे, जैसे आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं, आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं, वैसे ही ये भी आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। और जब भी आपको बेचना हो उसको सिंपल वे में आप बेच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी दूसरे ब्रोकर में गोल्ड को खरीदना है तो सिंपल सा उस ब्रोकर में जाइएगा और उस ब्रोकर में जाके सर्च कर लीजिएगा जिस भी AMC के गोल्ड को खरीदना है। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड 20 खरीदना है, ठीक है, तो आप बस उस ब्रोकर में जाइएगा और सर्च करिएगा गोल्ड 20। ये गोल्ड 20 जो है ये निपॉन कंपनी का, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF, यानी निपॉन इंडिया जो कि म्यूचुअल फंड वाला है, जो कि AMC वाला है, उसका जो है वो गोल्ड है। तो आप बस उसका नाम सर्च करके उसका कोड सर्च करके किसी भी ब्रोकर में जाके और वहां से खरीद सकते हैं। तो ये तरीका है गोल्ड के ETF को जो है खरीदने का। इसके अलावा गोल्ड के म्यूचुअल फंड को आप कैसे खरीद सकते हैं उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सा एंजल वन में क्या करना होता है कि जैसे ही आप एंजल वन को खोलेंगे होम स्क्रीन पर ही दिख जाता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। ठीक है, बस आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा, ये व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही व्यू ऑल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, बस आप इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके बस यहाँ पे लिख दीजिएगा गोल्ड। जैसे ही लिखेंगे आपके सामने बहुत सारे जो है AMC वालों का जो है गोल्ड आ जाएगा। सिंपल सा इसको खरीदना बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं, बस आप किसी भी AMC वाले की गोल्ड को चुनिए और बस उसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे सिंपल सा नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्ट नाउ। यहाँ से जो है आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए उसको जो है आप अपना रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। इसके अलावा गोल्ड के म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक और तरीका है जो कि आप अपने फ़ोन पे से जो है उस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। वो तरीका अभी हम आगे बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर में गोल्ड के म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हैं तो बस आप उसके सर्च वाले आइकन पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो आपको बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके थे गोल्ड में जो है डिजिटली रूप से जो है आप निवेश कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका बता देते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट और काफ़ी बढ़िया ये भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस जो है थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये तरीका काफ़ी जो है इनसे अलग है, इन दोनों से अलग है। इसमें जो है क्या है कि थोड़ा सा GST लग जाता है और जो प्राइस चलता है गोल्ड का उससे थोड़ा से ऊपर के भाव पे आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें कैसे निवेश करना है चलिए इसको जानते हैं। आई होप आपको ये दो जो तरीका है ये सबसे बेस्ट लगा है और इसमें सबसे ये बेस्ट तरीका गोल्ड ETF,
ये सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक तरीका है, ठीक है। तो इसको जो है ज़रूर आप इस पे जो है थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कैसे गोल्ड के ETF में निवेश करना चाहिए, और ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या करना है। चलिए हम डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदना है इसको जान लेते हैं। तो देखिए डिजिटल गोल्ड में जो है निवेश करने के लिए आपको फ़ोनपे की आवश्यकता पड़ेगी या फिर पेटीएम की। मैं आपको फ़ोनपे पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे जो है आप डिजिटल गोल्ड में जो है निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने फ़ोनपे पर, आपको भी अपने फ़ोनपे को ओपन कर लेना है और सिंपल सा आपको होम स्क्रीन पर थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड में आप अपने फ़ोन पे के थ्रू भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए मिल जाता है। पहले मैं आपको यही तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वेल्थ करके ऑप्शन आ जाता है। सिंपल सा आप यहाँ पे जब व्यू ऑल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर इसके थ्रू आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। ये जो डिजिटल तरीका अभी आगे हम बात करने वाले हैं ये भी एक डिजिटल तरीका है, लेकिन आप किसी AMC वाले के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फ़ोन पे के थ्रू जो है आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल सा इसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे AMC वाले आ जाएंगे जो कि आपके डीमेट अकाउंट जो कि आपके ब्रोकर में दिख रहे थे। इसमें जो है आप फ़ोन पे के थ्रू जो है आप AMC के थ्रू गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग विधि थी। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड को आप कैसे जो है खरीद सकते हैं जो कि AMC से थोड़ा सा हट के था। तो क्या था कि आपको करना ये है कि फ़ोन पे के होम सेक्शन में थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक दिखेगा परचेज का, ठीक है। उसी के नीचे आपको दिख जाएगा ये 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। वो जो 24 कैरेट था वो किसी AMC वाले के थ्रू म्यूचुअल फंड की सुविधा थी, और यहाँ पे ये जो सुविधा है ये फ़ोन पे की ही जो है स्पेशल सुविधा है। और इसके थ्रू जो आप गोल्ड खरीदते हैं वो आपका लॉकर में जो है सेफ होता है। आप जितने का भी खरीदते हैं उतने का गोल्ड खरीद के लॉकर में जो है सेव होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए गोल्ड में निवेश करने का यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप SIP कर सकते हैं, इसके अलावा आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक ही बार में मान लीजिए जितने अमाउंट का भी आपको गोल्ड खरीदना है तो सिंपल सा जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये का मान के चलता हूँ मुझे जो है खरीदना है सोना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1 ग्राम से अधिक सोना मिल जाएगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आप जब उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 कैरेट सोना ये काफ़ी बेस्ट तरीका है। तो इसको जो है थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से जानना है तो अपना रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप वन टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें SIP भी कर सकते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे SIP भी कर सकते हैं। SIP के लिए सिंपल सा ये जो दिखा रहा है स्टार्ट SIP, बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप कितने का SIP करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको जो है कहेगा सॉरी ये इसमें जो है ऑप्शन आएगा आपको कि किस डेट में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए किस डेट में, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किस डेट में जो है आपको जो है SIP करना है, कितने का SIP करना है। तो आप जितने का चाहें उतने का SIP भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जो है गोल्ड में डिजिटली रूप से जो है निवेश करने का अपने फ़ोन पे के थ्रू। इसके अलावा आप पेटीएम के थ्रू भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। सेम यही सुविधा जो मिल जाती है। तो आप पेटीएम पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली मुझे बस उन तरीकों के बारे में बताना था, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़े थोड़े स्टेप्स में बता दिया कि आपको क्या करना है। अच्छे से जानना है तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च कर लीजिएगा कि कैसे हम इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले तरीके के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इसमें एक अन्य तरीके के बारे में मैंने आपसे बात करा था, ठीक है। ये देखिए एक और तरीका है, मैं ये अन्य तरीके में शामिल नहीं है लेकिन जस्ट मेरे दिमाग में मैं आपको बता देता हूँ। वो है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि पहले चलता था। ये जो है एक सरकार की स्कीम होती थी। इसमें जो है आप सोने में जो है मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था आप जितने का भी निवेश करते थे, और सरकार ऐसे कहती थी कि आपका पैसा जो है गोल्ड में जाएगा, गोल्ड खरीदा जाएगा, और गोल्ड का जो अप्रिसिएशन रहेगा, जो बढ़ोतरी रहेगी, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको 2.5% के आसपास हर सालाना आपको रिटर्न भी मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये SGB का था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का था। लेकिन बीच में जो है इसमें कुछ इशू हो गया था और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू जो है सरकार का जो है बीच में कुछ नुकसान शायद हुआ था, इसलिए जो है अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार नहीं ला रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है गोल्ड में निवेश करने का, SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू।
तो अभी वो तरीका अभी नहीं आ रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसलिए जो है इस पर मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे एक अन्य तरीके के बारे में मैं बात करता हूँ, और वो तरीका है MCX के थ्रू जो है गोल्ड को खरीदना या बेचना। लेकिन इसमें जो है आपको एक लिमिटेशन मिलता है, लिमिटेशन इन द सेंस इसमें जो है आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने का ही समय मिलता है, और यहाँ पे इसमें 10 ग्राम से आप सोने को जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसमें मार्जिन भी मिल जाता है, जैसे 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 90,000 के आसपास है, लेकिन आपको यहाँ पे मात्र 9,000 में ही जो है आपको गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको समय मात्र 2 से 3 महीने का मिलता है। इसके अलावा आपको जो है मार्जिन तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बेसिकली ट्रेडिंग वालों के लिए है, जो व्यापार करते हैं, जो कम समय में उसको खरीदना या बेचना चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक है। इसमें क्या आता है, अपने ब्रोकर में जाइए और सर्च करिए गोल्ड 10 करके, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको जो है अपने ब्रोकर में जाके सर्च करना है गोल्ड 10, ठीक है। ऐसे गोल्ड 10 करके जो है आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही गोल्ड 10 करके सर्च करेंगे तो आपको ब्रोकर में दिख जाएगा 10 ग्राम का सोना, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग महीने का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है। ज़्यादा मैक्सिमम मुझे 3 महीने का ही इसमें समय देखने को मिलता है, और मार्जिन आपको मिलती है, ठीक है। तो मार्जिन वाली चीज़ें थोड़ा रिस्की होती हैं। इसके अलावा गोल्ड 10 के साथ जो है गोल्ड एक मिनी आता है, जो कि शायद 100 ग्राम का है। इसके अलावा गोल्ड मेगा आता है, जो कि 1 किलो का है, ठीक है। लेकिन इसमें मार्जिन बहुत मतलब हाई क्वांटिटी में मार्जिन आपको मिलती है, और इसमें रिस्क बढ़ जाता है, समय का लिमिटेशन होता है। लेकिन इन सब में जो है कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसको आप जब चाहे तब खरीदें और बेचें, और ये पूरा कैश आपको देना पड़ता है, और यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है। तो ये तरीका थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए अगर आप नए हैं तो इस तरीके को बिल्कुल भी जो है आजमाइएगा मत, ठीक है। और ये जो सबसे बेस्ट मुझे लगा, इसको जो है आप ज़रूर अपना रिसर्च करिएगा। बाकी तरीकों के बारे में भी जो है रिसर्च कर सकते हैं। बाकी आभूषण और हाजिर मार्केट से सिक्का, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में गोल्ड में निवेश करने के सारे तरीकों के बारे में जान गए होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसमें आपको सबसे बेस्ट क्या लगा है वो कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मैं इसमें भूल गया हूँ या फिर कुछ मुझसे मिस्टेक्स हुए हों तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।